अक्टूबर 2025 भारत की सबसे ऊंची अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का कोर्ट नंबर 1 मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई की बेंच में सुबह की कार्रवाई चल रही थी। सब कुछ सामान्य था जब अचानक एक वकील खड़ा हुआ और जोर से बोला, भारत सनातन का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। उसने अपना जूता उतारा और फेंक दिया CJI की तरफ। जूता वहां तक नहीं पहुंचा, लेकिन यह घटना भारत की न्यायपालिका के इतिहास में दर्ज हो गई। यह कहानी शुरू होती है 16 सितंबर 2025 से। सुप्रीम कोर्ट में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी कि जनहित याचिका दायर की गई थी। मांग यह थी कि खजुराहो मंदिर परिसर में टूटी हुई भगवान विष्णु की 7 फुट ऊंची मूर्ति को दोबारा स्थापित किया जाए। CJI गवई ने सुनवाई के दौरान कहा कि अब जाकर खुद भगवान से ही पूछो कि वो क्या करेंगे। कई लोगों ने इसे सीधे भगवान के अपमान से जोड़ दिया। CJI इंसल्ट सनातन ट्रेंड करने लगा। 3 दिन बाद CJI ने स्पष्टीकरण दिया, मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं। लेकिन इंटरनेट की आग तब तक भड़क चुकी थी। कई धार्मिक प्रवचनकर्ता और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने इस मुद्दे को उठाया। इन्हीं में एक नाम था अनिरुद्धाचार्य, जो अपने धार्मिक प्रवचनों के लिए जाने जाते हैं कि सब काम भगवान ही करेंगे तो तुम काहे कुर्सी तोड़ रहे हो। तो न्याय की गद्दी पर बैठे हो, जज हो, तो वहां केवल रोटी तोड़ने गए हो कि न्याय करने गए हो। उन्होंने वीडियो में कहा कि CJI ने देवताओं का अपमान किया है। इसके बाद आया नाम अजीत भारती का। अगर आप नहीं जानते तो अजीत भारती बिहार के बेगूसराय से हैं। वो पहले पत्रकार थे और फिर यूट्यूबर बने। उनका चैनल राइट विंग विचारधारा से जुड़ा माना जाता है। वो अक्सर सरकार, मीडिया, न्यायपालिका पर अपने विचार रखते हैं और कभी कभी तीखे शब्दों का भी इस्तेमाल करते हैं। इस घटना से कुछ दिन पहले ही उन्होंने अपने पॉडकास्ट में कहा था कि मैं तो CJI के जूतों पर वीडियो बनाना चाहता था, लेकिन लगता है कि जूते उनके चिपक गए हैं। उनका यह बयान सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुआ। लोग ने इसे मजाक भी माना और कुछ लोगों ने इसे भड़काओ। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट में जूता फेंका गया तो सवाल उठने लगा कि क्या ऐसे बयानों ने माहौल को उकसाया है। 6 अक्टूबर की सुबह 11:35 एक 75 साल के वकील राकेश किशोर दिल्ली के मयूर विहार से सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं। वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और दिल्ली बार काउंसिल के पुराने सदस्य थे। सुनवाई के दौरान उन्होंने नारा लगाया, भारत सनातन का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा, और जूता फेंक दिया। सिक्योरिटी ने उन्हें तुरंत पकड़ लिया। CJI गवई शांत रहे, बोले दीज थिंग्स डू नॉट अफेक्ट मी, वी आर नॉट डिस्ट्रैक्टेड, और उन्होंने अगला केस बुला लिया। उनका यह जवाब सोशल मीडिया पर खूब सराहा गया। लोगों ने कहा कि यही है न्याय की असली ताकत। दिल्ली पुलिस ने राकेश किशोर को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन CJI के निर्देशों पर कोई FIR नहीं हुई। 3 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने उनकी सदस्यता सस्पेंड कर दी और कहा कि यह कोर्ट की गरिमा के खिलाफ है। प्रधानमंत्री मोदी ने घटना की निंदा की। वहीं विपक्ष ने कहा कि यह लोकतंत्र पर हमला है। सोशल मीडिया 2 हिस्सों में बंट गया। एक पक्ष ने किशोर को सनातन का सिपाही कहा तो दूसरा बोला यह कानून की मर्यादा तोड़ने वाला कदम है। 7 अक्टूबर को नोएडा पुलिस ने अजीत भारती से पूछताछ की। उनके कुछ वीडियोज हटाए गए। अनिरुद्धाचार्य पर भी अवमानना का मामला विचाराधीन है। वहीं राकेश किशोर अब भी बार काउंसिल सस्पेंशन झेल रहे हैं। CJI गवई अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और अदालत की कार्रवाई सामान्य रूप से चल रही है। लेकिन इस घटना ने एक बड़ा सवाल छोड़ दिया है। क्या सोशल मीडिया पर गुस्सा और धर्म की राजनीति हमारे न्याय संस्थानों तक पहुंच चुकी है? क्या कानून, धर्म और समाज तीनों को संतुलन में रखना ही एक लोकतंत्र की असली पहचान नहीं होनी चाहिए? आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।